महिमा बागेश्वर धाम की। दीनापुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में दीनू नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। दीनू मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। एक दिन की बात है, जब दीनू सेठ के गोदाम में मजदूरी कर रहा था, तभी सेठ जी आए और उस पर चिल्लाते हुए बोले कि ओए दीनू, अभी तक तूने काम खत्म नहीं किया। सेठ जी, कर ही रहा हूँ, बस थोड़ा थक गया था तो सोचा आराम कर लूं। मैं तुम्हें आराम करने के पैसे नहीं देता हूँ, काम करने के देता हूँ, काम करने के। अगर आराम करना है तो अपने घर जाकर आराम करो, चलो। दीनू सेठ की ये सारी बातें सुनकर जल्दी से काम करने लग जाता है और काम खत्म करके सेठ के पास आकर बोलता है, सेठ जी, मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है। अरे दीनू, मैं कोई पैसे खैरात में नहीं बांट रहा हूँ जो आकर मांगने लग गए। ये लो अपनी दिहाड़ी और चलते बनो। सेठ जी, कुछ पैसे दे दीजिए, मैं काम करके सारे पैसे चुका दूंगा। मुझे बागेश्वर धाम जाना है। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं बागेश्वर धाम जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगा, लेकिन गरीबी की वजह से उस दिन से जा नहीं पाया। आज बेटा 3 साल का हो गया है, इसीलिए सेठ जी मेहरबानी कर दीजिए ना। सेठ उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहां से उठकर चला जाता है। अगले दिन दीनू फिर से काम खत्म करके सेठ के सामने फिर हाथ फैलाकर बैठ जाता है और उनसे विनती करके कहता है, सेठ जी, भगवान के लिए मदद कर दीजिए। मैं बालाजी से आपके लिए भी आशीर्वाद मांग लूंगा। देख भाई दीनू, मुझे तुम्हारे बालाजी से मेहरबानी नहीं लेनी है। मैं पहले से ही संपन्न हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तो उसके बदले में तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। भाई तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं मंदिर वंदिर से वापस ही ना आए तो झूले लाल, मेरा पैसा तो डूब जाएगा ना। दीनू मजबूरी में सेठ की बातों में आ जाता है और अपना टूटा फूटा घर सेठ जी के पास गिरवी रख देता है और सेठ भी थोड़े पैसे दे देता है। दीनू खुश होकर चला जाता है और अपने घर अपनी पत्नी मालती से कहता है, मालती, देखो, बालाजी ने अपनी सुन ली। अब हम भी बागेश्वर धाम जाएंगे और प्रभु के दर्शन पाएंगे। हाँ जी, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम छोटू को लेकर चलेंगे और बालाजी से इसकी लंबी आयु की प्रार्थना करेंगे। दीनू बड़ा खुश था और अगली सुबह बागेश्वर धाम जाने की खुशी में अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ सो गया। लेकिन समय की मार और भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। ठीक वैसा ही दीनू के साथ हुआ। अगली सुबह जब दीनू बागेश्वर धाम जाने के लिए जैसे ही उठा, वैसे ही उसे लकवा मार गया और वो वहीं पर अपनी चारपाई पर गिर गया। ये देखकर मालती बहुत रोई और सारे गांव वालों को लेकर आई। अरे राम राम, इसे तो लकवा मार गया है। हे भगवान, इस गरीब पर तो रहम करो। बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, अब तो वो भी नहीं कर पाएगा। मालती बहन, इसे गांव के डॉक्टर जी के पास ले चलो, शायद ठीक हो जाए। गांव वालों में से कोई एक डॉक्टर को ले आता है। डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं, देखिए बहन जी, इन्हें शहर के अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, नहीं तो ये जिंदगी भर नहीं चल पाएंगे। ये कहकर डॉक्टर कुछ दवाई देकर चला जाता है और गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मालती फूट फूट कर रोने लगती है और बालाजी के सामने खड़े होकर कहती है, हे प्रभु, हम समय पर तेरे द्वार नहीं आ सके तो आपने इनके पैर ही खराब कर दिए। कम से कम हमारी मजबूरी को तो देख लिया होता। तभी दीनू अपनी पत्नी मालती को रोता देखकर कहता है, मालती, भगवान को उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? ये तो किस्मत का खेल है। तुम एक काम करो, मुझे बागेश्वर धाम ले चलो, मैं ठीक हो जाऊंगा। बागेश्वर धाम का नाम सुनते ही मालती को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अब मैं बागेश्वर धाम कभी नहीं जाऊंगी। जिनका नाम मात्र लेने से आदमी अपाहिज हो जाए, उस भगवान का क्या फायदा। मैं आपको सुबह बड़े डॉक्टर के पास ले चलूंगी। नहीं मालती, अपने पास इतने पैसे नहीं है कि डॉक्टर की दवाई कराई जाए। मेरी मानो तो तुम मुझे वहीं ले चलो, मैं उन्हीं के दरबार में ठीक हो जाऊंगा। नहीं, मैं और पैसे सेठ जी से ले आऊंगी। आप आराम करिए।
मालती अपने पति की कोई बात नहीं सुनती और सेठ को जाकर सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सेठ हंसकर कहता है, अरे उस पगले को मैंने समझाया था कि ये पूजा पाठ छोड़ दे, देखा ना, अब पैसों से भी गया। लेकिन मालती, अब मैं पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि अब तुम लोगों के पास कुछ देने को है ही नहीं। वैसे भी दीनू ने अपना घर पहले ही गिरवी रख दिया, इसीलिए तुम भी बालाजी के पास जाओ, क्योंकि ये लालाजी आपकी कोई मदद नहीं करने वाला, समझी? सेठ ऐसे ही मालती का उपहास उड़ाता है। मालती भी रोती हुई अपने घर आ जाती है। मालती को फूट फूट कर रोता देख दीनू रोते हुए कहता है, मालती, तुम समझती क्यों नहीं? ये सांसारिक लोग इस बात को नहीं समझेंगे। बालाजी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, मेरी मानो, मुझे लेकर चलो एक बार। दीनू की ये श्रद्धा मालती को नहीं हिला सकी और मालती डॉक्टर को दिखाने की जिद करते हुए अपनी बेबसी की चादर ओढ़कर सो जाती है। अब ये भगवान का करिश्मा था या कोई चमत्कार कि उस रात स्वयं बालाजी ने मालती को सपने में दर्शन देते हुए कहा, बेटी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरी ही मर्जी है, लेकिन ये क्यों हो रहा है इस बात का जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मालती की नींद टूट जाती है और वो अपने पति को जगाकर कहती है, सुनो सुनो जी, अभी अभी बालाजी ने मुझे दर्शन दिए, उठिए ना। मैं कहता था ना, मैं बालाजी के दरबार में ही ठीक हो जाऊंगा, मुझे कल सुबह ही ले चलो। मालती दीनू को बागेश्वर धाम ले जाने की ठान लेती है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वो किसी वाहन के द्वारा नहीं, बल्कि अपने पति को पीठ पर बैठाकर बागेश्वर धाम ले जाती है। ये नजारा जिस किसी ने भी देखा उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वो नारी आज भगवान को चुनौती देने के लिए निकल पड़ी थी और कुछ महीने और दिन चलने के बाद वो दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पहुंच जाती है। लेकिन उसकी फूटी किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया और वो दर्शन नहीं कर सकी। कोई कहता है कि पैसे दो तो दर्शन होंगे, तो कोई कहता है कि तुम छोटे लोगों को कौन देखेगा। वो अबला धाम के द्वार पर पड़ी रही। उसका 3 साल का बेटा भी उसके साथ भूखा प्यासा होकर बोला, माँ, मुझे भूख लग रही है। ठीक है बेटा, मैं कुछ लाती हूँ, तुम यही पापा के पास रहना। मालती कुछ खाने के लिए चली जाती है। इतने में दीनू की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। उतने में उसका बेटा अचानक ना जाने कैसे खाई के पास पहुंच गया। तभी दीनू की आंख खुल गई और वो अपने बेटे को आवाज लगाता रहा, लेकिन भगवान की मर्जी थी या कुछ और, उसका बेटा खाई की तरफ ही चलता चला जा रहा था। दीनू बेचारा पड़ा पड़ा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही खाई निकट पहुंची तो दीनू ने जोर से कहा, हे बालाजी, मुझे शक्ति दे दो, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। उसके इतना कहते ही दीनू अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ और भागता हुआ उस खाई की ओर गया, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। वो वहीं बैठकर रो ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर उसकी पत्नी ने हाथ रखकर कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटू को वहीं अकेला छोड़ दिया। जैसे ही दीनू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा सही सलामत मालती के साथ खड़ा हुआ था और दीनू फौरन खड़े होकर मालती को गले लगाने लगा। और मालती ने जैसे ही ये करिश्मा देखा तो मालती बोली, अरे आप ठीक हो गए, बालाजी की कृपा से आप ठीक हो गए, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। दोनों बालाजी का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी बालाजी के दर्शन करते हैं और भगवान का प्रसाद लेकर अपने पैरों पर चलकर जब वो गांव आते हैं तो सारा गांव यह चमत्कार देखकर बालाजी का जय जयकार करने लगता है। सेठ भी वहां आ जाते हैं और दीनू के घर का कागज देते हुए कहते हैं, दीनू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा घर हड़प लिया और बालाजी का उपहास उड़ाया। तुम्हारे जाने के बाद मेरे गोदाम में आग लग गई, मेरा सब कुछ जल गया, लेकिन तुम्हारे घर के कागज न जाने कैसे बच गए। जब मैंने उन्हें खोलकर देखा तो उसमें तुम्हारे अंगूठे के निशान की जगह बालाजी की तस्वीर बनी थी। उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मुझे माफ कर दो
और ये अपने घर के कागज ले लो। अब मैं भी बालाजी के दरबार में उनसे अपनी गलती की माफी मांगने जा रहा हूँ। ये कहकर सेठ चला जाता है। दीनू बालाजी का नाम लेकर अपने घर में एक बार फिर से अपने दोनों पैरों के साथ प्रवेश करता है और वो बालाजी का जागरण भी उन्हीं पैसों से करता है। धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम।